तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पंजाब के अंदर एक शुगर केन एक्ट जो है वो दिया किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और उन 3 सालों के अंदर रिकॉर्ड पे है कि ना कटौती हुई, ना किसी की पेमेंट रुकी, ना ही किसानों को कोई तकलीफ हुई। ये जो बजट आया 2025-26 का, अभी जो हमने बजट देखा है, उसके बाद अभी ग्राउंड पे कोई इफेक्ट्स आना शुरू हुए हैं क्या? उसके अंदर कोई ऐसी पॉलिसी सामने आई है जिससे आपको लगता है कि ज़राअत में ये चीज बेहतर हो सकती है या यहाँ पे कोई मसला हो सकता है? मगर मरियम नवाज साहबा ने अपनी बजट तकरीर के अंदर जो पंजाब असम्बली के अंदर कहा, उन्होंने कहा ये मैंने किया है। ये यूसुफ गिलानी शायद उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने उसको बढ़ाया, उसको 1200 रुपए किया। आज हम याद कर रहे हैं, खुशाइन खबर है। और गंदम के हवाले से जो आप लोग जिस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे, अब वो ये कह रही हैं कि गंदम के काश्तकार को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा, फसल की काश्त से पहले नया प्रोजेक्ट देंगे। फिर भी जो है अगर किसान अगर अब भी कोई इस किस्म के गिले शिकवे करें तो वो बनते तो नहीं है। आप बुखारी साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका और सुनो टीवी का। गुजारिश ये है कि ये हमारे ज़ख्मों पे नमक छिड़कती रहेंगी। मैं सच बात कहूँ आपको, तनहा तो छोड़ दिया, सिर्फ तनहा ही नहीं छोड़ा। जैसे वो कहते हैं ना कि भाई नसा नसा के मारांगे, ये किसान को भगा भगा के मार रहे हैं। इन्होंने जब पिछली दफ़ा ऐलान किया, काज़मी साहब आपको याद होगा, और इन्होंने कहा था कि गंदम के लिए फ़लाँ स्कीम और इतने एकड़, आप 12 एकड़ से जो ज़्यादा बीजेगा उसके लिए हम ट्रैक्टर स्कीम करेंगे। तो फिर उसका नतीजा क्या निकला, उसका रिज़ल्ट क्या? उसका रिज़ल्ट हजूर ये निकला कि आपके जो गंदम है उसकी जो है वो कमी आई 29 लाख टन की। और अब मैं बता रहा हूँ कि हुकूमत ने हमें रुलाया है और अब ये खुद रोएगी। ये मैं आपको बता रहा हूं। आज ये प्रोग्राम आप रिकॉर्ड के अंदर रख लीजिएगा। उससे पहले प्रोग्राम में भी मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि गंदम जो है वो उसके अंदर ये कुछ महीनों के बाद आपको नजर नहीं आएगी। काज़मी साहब आपको याद होगा। और अब जो है वो हुकूमत इंपोर्ट के लिए कह रही है। अभी आप ये देखें कि आपके पास, आप कहते हैं कि गंदम का ज़ख़ीरा मौजूद है, तो फिर क्यों इस तरह की आप जो है हरकतें करते हैं? ये हुकूमत तो मुझे काज़मी साहब समझ में नहीं आ रहा। देखें, पहले जो है वाहिद शोबा एग्रीकल्चर का था जो जिसने ग्रोथ किया 6.5 ग्रोथ उसकी थी और किसी की नहीं थी। और फिर इनकी इन स्कीमों की नतीजे में, इन जो ऐलानात के नतीजे में उसका रिजल्ट क्या आया शाहजी? उसका रिजल्ट ये आया कि 29 लाख टन जो है वो गंदम कम हो गई। तो ये फिर कैसी पॉलिसी है? ये पॉलिसी कामयाब तो नहीं हुई। अच्छा सर, ये तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के आदाद शुमार में भी ये चीज सामने आई कि मेजर फसलें हैं उनकी पैदावार में कमी, गंदम की पैदावार में भी कमी आई। क्या इस सारे अरसे के दौरान दोबारा किसानों को एंगेज किया गया है हुकूमत की जानिब से? क्या कोई आपको ग्राउंड पे बेहतरी नजर आ रही है? अगली दफा गंदम की फसल खुदा न खास्ता कम तो नहीं होगी? हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो पिछली दफा कम हुई थी अगली दफा फसल ज्यादा होगी? क्या सूरत हाल है जमीन? नहीं काज़मी साहब, गंदम जो है वो 50% कम होगी, ये आप लिख लें। गंदम मतलब मैं क्यों बीजूंगा? मेरी गंदम जो है वो इन्होंने 4000 से ये 2000 पे ले आए। मुझे बताएं यहाँ इनका बस चलता है? तो वो चीनी जो है वो उसके ऊपर इनका बस नहीं चलता कि उसको ये नीचे ले आए। वो आज 196 पे पहुंच गई। और गंदम जो है जो 4000 वाली मेरी, जो मुझे 2023 के अंदर भी रेट मिला, वो आज 2025 के अंदर जो है वो मुझे कम मिली। तो मेरा दिमाग खराब है कि मुझे किसने कहा कि भी मैं गंदम बीजूंगा? मैं गंदम नहीं बीजूंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। मैं प्याज से रोटी खा लूंगा, मैं मिर्च से रोटी खा लूंगा, मैं अपनी जरूरत की बीजूंगा। हमने पिछले दफा भी ये कहा था और उसका रिजल्ट आपने देखा कि 29 लाख टन जो है वो गंदम कम हुई है। और अब इससे भी ज्यादा किसान गुस्से के अंदर है। मुझे बताएं कि मेरा जिला 60 लाख की आबादी का है, रहीम यार खान। तो वहां पे ट्रैक्टर जो है वो हर तहसील के अंदर 3-3 ट्रैक्टर जो है वो तकसीम हो गए। अरे भाई, वो ट्रैक्टर किसी ने सर पे मारने हैं
उससे क्या ज़राअत को फ़ायदा होगा, ज़राअत की क्या तरक्की होगी। ये तो काज़मी साहब देखें, मैं अगले दिन देख रहा था कि ये आपके जो बैंगन हैं ये एक नहर के अंदर जो है वो बह रहे थे। उस किसान को यानी मंडी तक जाने में भी नुकसान था। आपने देखा कि भिंडी जो है वो भैंसों को डाली जा रही है। किसान के तो ये हालात हो गए हैं। और मैडम कहती हैं, आज मैं सुन रहा था कि कोई तकरीब इन्होंने की है कि जी उसका फेज 2 होगा। मुझे बताएं, मुझे देखें, कर्जा देना से क्या तब्दीली आएगी? कर्जा तो मेरे लिए वबाले जान है। मुझे फसलों का रेट दें। बुखारी साहब, ये जो आपने चीनी की भी बात की, देखें तकरीबन 350 मिलियन डॉलर की चीनी एक्सपोर्ट हुई है, तो यकीनन ये पैसा फिर किसान को भी तो जाता होगा ना जी। जो गन्ना उगाते हैं किसान, इस दफा रेट से उनको बेहतर मिला होगा। सुभान अल्लाह। सर मैं तो कहूंगा सब मिलके कहो सुभान अल्लाह। यानी इस हुकूमत की आप पॉलिसियां देखें जो अपनी मतलब एक इश्तिहारी हुकूमतें, मैं इनको कहा करता हूं कि इश्तिहारों के बलबूते पे चलती हैं। काज़मी साहब पिछली दफ़ा 425 रुपया जो है वो अनाउंस किया था पंजाब अपना सिंध हुकूमत ने, और पंजाब हुकूमत ने 400। इस दफ़ा तो उन्होंने कोई रेट नहीं दिया। और उसमें आप देखें कि चीनी का रेट 130-32 रुपए, लास्ट रेट जो है वो 132 रुपए था जो न्यू क्रशिंग सीजन से। इस दफा इन्होंने इतनी मारधाड़ की है। मैं फिर आपको याद दिलाता चलूं कि 2018 में तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने पंजाब के अंदर एक शुगर केन एक्ट जो है वो दिया किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और उन 3 सालों के अंदर रिकॉर्ड पे है कि ना कटौती हुई, ना किसी की पेमेंट रुकी, ना ही किसानों को कोई तकलीफ हुई। और इन 2 सालों के अंदर गन्ना गुना बना दिया इन्होंने। और मैं पूछना ये चाहता हूं कि देखें, ये गन्ने का रेट हमें अपनी मर्जी का देते हैं और फिर चीनी का रेट भी ये अपनी मर्जी का लेते हैं। ये ऐसे जालिम है काज़मी साहब, ना इनका कोई मजहब है, ये जो मिठास का मामला आ जाए, ना इनकी कोई जमात है, इनकी एक जमात, एक सोच, एक मजहब, इनकी एक ही पॉलिसी है चीनी के मामले के अंदर। आप ये देखें, जब इनके मफाद का जो मसला आ जाए, तो अभी एक यहाँ रहीम खान के साथ सिंध के अंदर एक बहुत बड़ी शुगर मिल लग रही है, और शुगर मिल जो है ये किसी और को लगाने का कोई इस्तेहकाक ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि कोई और पाकिस्तानी लगा ले। यही जो ग्रुप है जिसने माफिया का रंग अपना रूप धार लिया है। आप इंडिया के अंदर देखें कि छोटी छोटी जो है वहां पे शुगर मिल्स है। आप ये देखें कि अगर एक यूनियन काउंसिल या 10 यूनियन काउंसिल्स के अंदर एक छोटा प्लांट लग जाए, ये जो हम लंबी लंबी लाइनें शुगर मिलों के बाहर देखते हैं वो नहीं लगेंगी, या दूसरे प्लांट लग जाएं रस के, जिस तरह ये दूध लेके जाते हैं टैंकर के अंदर, इस तरह ये उस निज़ाम को लाना ही नहीं चाहते। ये तो सिर्फ इसी किसान को उनकी चमड़ी उधेड़ कर उनका लहू पीना चाहते हैं। बुखारी साहब, ये जो बजट आया 2025-26 का, अभी जो हमने बजट देखा है, उसके बाद अभी ग्राउंड पे कोई इफेक्ट्स आना शुरू हुए हैं क्या? उसके अंदर कोई ऐसी पॉलिसी सामने आई है जिससे आपको लगता है कि ज़राअत में ये चीज बेहतर हो सकती है, या यहाँ पे कोई मसला हो सकता है? काज़मी साहब, अल्लाह को गवाह करके कह रहा हूँ, मेरी किसी से मुखासमत नहीं है। मैं एक आज़ाद शहरी हूँ, आज़ाद पाकिस्तानी हूँ, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ होती तो मैं बयान करता। मैं ये कहता हूं कि 2008 के अंदर, मुझे याद है, आज भी हम याद करते हैं कि गन्नम का रेट, यूसुफ गिलानी शायद उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने उसको बढ़ाया, उसको 1200 रुपए किया। आज हम याद कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी ये एक पेज पे ऊपर है और किसानों को लताड़ने पे। देखें, हमें लफ्ज नहीं चाहिए, लफ्जों से पेट नहीं भरता। हमें अपने फसलों का रेट क्यों नहीं देते काज़मी साहब? आपका नेबर कंट्री के अंदर 29 फसलों की रेट है, उन्होंने वीट की जो है 25-26 की जो अपना रेट अनाउंस कर दिया है, हमें क्यों नहीं देते ये देखें, एक और बात कर दूं मैं कि हम समझ रहे थे कि शायद IMF की वजह से, मगर मरियम नवाज साहबा ने अपनी बजट तकरीर के अंदर जो पंजाब असम्बली के अंदर कहा, उन्होंने कहा ये मैंने किया है, ये IMF ने नहीं किया। जो तो फिर इसका मतलब है कि ये जुल्म, हम समझ रहे थे कि IMF ने किया, IMF ने नहीं किया, ये जुल्म हमारी वजीर आला साहबा ने कहा। ये जितनी स्कीमें दे दें काज़मी साहब, उससे कुछ नहीं बनना,
ना हमारे पास अच्छा बीज है, ना हमारे पास रिसर्च के लिए पैसे हैं। आप ज़राअत को देखें तो सही कि इन्होंने दिया क्या है। जितनी उसकी ज़बू हाली है, जितनी उसकी तबाही और बर्बादी हो गई है, ज़राअत को तो इन्होंने कंसीडर ही नहीं किया।